यदि आपने अभी-अभी 12th पास किया है और आगे अपना करियर कंप्यूटर और आईटी के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, या फिर आप वेब डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन के अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हमारे आज के इस वीडियो को आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बीसीए से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि बीसीए कोर्स क्या होता है, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इसके अलावा अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में इंटरेस्ट है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप सिर्फ बीसीए कोर्स कर सकते हैं। जी हाँ, आपके पास बीसीए के अलावा बीटेक का भी एक ऑप्शन है। तो ऐसे में आपके लिए बीटेक और बीसीए में से कौन सा कोर्स ज़्यादा बेहतर है, ये भी हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे। और वीडियो के लास्ट में हम आपको इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि बीसीए कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आगे कैरियर के क्या क्या ऑप्शंस हैं, इसे भी डिटेल में बताएंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो 12th पास करने के बाद स्टूडेंट के पास बीटेक, बीबीए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीडीएस जैसे कई सारे कोर्सेज के ऑप्शंस रहते हैं, और स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट और 12th में लिए गए सब्जेक्ट के बेस पर किसी भी कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट कंप्यूटर तथा कोडिंग के क्षेत्र में अधिक होता है। ऐसे लोगों के लिए बीसीए कोर्स बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, जिसे करने के बाद आप कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। और साथ ही आज के डिजिटल समय में कंप्यूटर के क्षेत्र में बढ़ते स्कोप को देखते हुए बीसीए आपके भविष्य के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। यही कारण है कि बहुत से लोग आपको बीसीए कोर्स करने की सलाह अवश्य देंगे। बीसीए, जिसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, जो कि 3 वर्षों का एक स्नातक कोर्स है, जिसे करने के बाद आप कंप्यूटर के क्षेत्र में एक्सपर्ट बन जाते हैं और आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में करियर बनाने के लिए कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं और आप आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनीज में जॉब भी कर सकते हैं। और इस कोर्स में पूरे 6 सेमेस्टर शामिल होते हैं, जिसमें हमें किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को बनाना और कई तरह की वेबसाइट को डिज़ाइन करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही इस कोर्स में छात्रों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रोग्रामिंग भाषा जैसे कि सी प्लस प्लस, एडवांस जावा, CSS, HTML, प्रोग्रामिंग इन जावा इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाता है और प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। और इसके अलावा इस कोर्स में कंप्यूटर के प्रत्येक हार्डवेयर के विषय में अच्छे से समझाते हुए पढ़ाया जाता है और नेटवर्किंग के विषय में भी जानकारी दी जाती है। यानी कि 3 साल और 6 सेमेस्टर वाले इस अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्लीट बेसिक जानकारी दी जाएगी। और इस कोर्स को करके आप डेटा साइंटिस्ट, डिजिटल मार्केटर, वेब डेवलपर, ब्लॉकचेन डेवलपर, टेक्निकल एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर और इसके अलावा आप टीचर और प्रोफेसर भी बन सकते हैं। और इसके अलावा आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, जो कि अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर करियर ऑप्शन है। और अगर आपको ये नहीं पता कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कौन होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एथिकल हैकर्स की एक बड़ी टीम होती है, जिसका मुख्य काम इंटरनेट पर साइबर हमलों को रोकना और सिस्टम डाटा को सुरक्षित करना होता है। और अभी के समय में बड़ी बड़ी वेबसाइट ओनर और कंपनीज अपने ऑनलाइन सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए इन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को हायर करने लगी है, और इस वजह से फ्यूचर में इसकी काफ़ी डिमांड बढ़ने वाली है। तो ये तो हुई बीसीए कोर्स के बारे में बेसिक सी जानकारी। अब इसके बाद हम लोग ये जान लेते हैं कि बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है। बीसीए कोर्स में एडमिशन कैसे लिया जाता है, इसको तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है और कौन कौन से स्टूडेंट्स इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बीसीए करने के लिए स्टूडेंट्स को कम से कम 45% मार्क्स के साथ 12th पास करना ज़रूरी है। और इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक ऐसा कोर्स है जिसे आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। यानी कि आपने 12th में आर्ट्स रखा है या साइंस या कॉमर्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप डायरेक्टली बीसीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहां बीसीए कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका 12th साइंस स्ट्रीम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषय के साथ कंप्लीट होना ज़रूरी है। इसके साथ ही यदि आप इस कोर्स को किसी भी फेमस और अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कॉलेज द्वारा लिया जाने वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा। यानी कि आपको बस एक अच्छे और बेस्ट कॉलेज को चूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद वहाँ आपको या तो डायरेक्टली 12th के बेस पर एडमिशन मिल जाएगा, या फिर आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, जो कि पूरी तरह से कॉलेज पर डिपेंड करता है।
और साथ ही बीसीए कोर्स में लगने वाली फीस की बात करें तो किसी भी कोर्स की फीस उसके कॉलेज पर डिपेंड करती है। जैसे यदि आप किसी भी सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो आपको फीस प्राइवेट के मुकाबले काफ़ी कम पे करनी पड़ेगी। एक अनुमान के हिसाब से देखें तो बीसीए की फीस किसी भी प्राइवेट कॉलेज में सालाना 40,000 से 80,000 रुपये तक हो सकती है, यानी कि 1,20,000 से 2.5 लाख के बीच में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और वहीं किसी भी सरकारी कॉलेज में बीसीए कोर्स का जो फीस है वो सालाना फीस 15,000 से लेकर 40,000 रुपये तक हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, यानी कि कैरियर आफ्टर बीसीए कोर्स। तो अगर आपने बीसीए कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, आप किसी अच्छी कंपनीज में जॉब कर सकते हैं। सेकेंड, या फिर आप चाहे तो इसके बाद 2 साल का एमसीए कोर्स भी कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज करते हैं, यानी कि बीसीए करने के बाद आप जॉब करना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि बीसीए कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट्स को डेटा स्ट्रक्चर, जावा नेटवर्किंग, डेटाबेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे विषयों का बेहतरीन ज्ञान हो जाता है। इसके बाद आप किसी भी कंपनीज में डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डिजिटल मार्केटर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट आदि जैसे कार्य कर सकते हैं। या फिर आपके पास जॉब के लिए एक सेकेंड ऑप्शन भी है कि आप सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप आईटी एक्सपर्ट के तौर पर इंडियन आर्मी, नेवी, पुलिस, एयरफोर्स, बैंकिंग सेक्टर, एसएससी, रेलवे, एजुकेशन सेक्टर आदि में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अच्छे कॉलेज से बीसीए करते हैं तो आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट के चांसेस भी मिल सकते हैं। ऑन कैंपस प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज खुद कॉलेज आके इंटरव्यू के जरिए स्टूडेंट को सेलेक्ट करके अपनी कंपनीज में जॉब करने का मौका देती है। जहाँ सैलरी की बात करें तो बीसीए करने के बाद आपकी शुरुआती सैलरी 15,000 से 40,000 रुपये के बीच हो सकती है। वहीं जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में बढ़ता जाता है, आपके वेतन में भी उछाल आता है। लेकिन मैं यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बीसीए कोर्स करने के बाद आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि इस फील्ड में सिर्फ डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि आपके पास कितनी स्किल्स हैं और आपने कितना टेक्निकल नॉलेज गेन किया है। इसलिए आपके पास जितनी ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज होगी, आपके पास उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे एक अच्छी कंपनीज में जॉब पाने के। इसके अलावा अगर आप सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करते हैं, यानी कि बीसीए के बाद एमसीए कोर्स करते हैं, तो हम आपको बता दें एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, जिससे आप बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को करने से आपको कई सारे फायदे मिल जाते हैं। इसको करने में आपको 3 साल का समय लगता है। इस कोर्स को करने के बाद आप बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में सिस्टम डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालिटिस्ट, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट इन आईटी कंपनी के रूप में अपना करियर आसानी से बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपना खुद का कंपनी भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर फील्ड में कैरियर बनाना है तो आप बीसीए के अलावा बीटेक इन कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं। जहां बीटेक इन कंप्यूटर साइंस 4 साल का टेक्निकल कोर्स है, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करवाया जाता है। जहां बीटेक इन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को बीसीए की तुलना में ज़्यादा आसानी से जॉब मिल जाती है और इनको सैलरी भी बीसीए स्टूडेंट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी जाती है। लेकिन इसमें एडमिशन लेना बीसीए की तुलना में ज़्यादा हार्ड होता है। बीटेक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई एडवांस का एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने वाले छात्र कंप्यूटर साइंस के लिए एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के अलावा इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 12th पास स्टूडेंट के पास पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का होना ज़रूरी है। और इसके अलावा इस कोर्स को करने के लिए उन्हें 1.5 लाख से 2 लाख तक का सालाना फीस पे करना पड़ता है। और इसी वजह से जो स्टूडेंट्स बीटेक कोर्स नहीं कर पाते हैं उनके लिए बीसीए कोर्स करना सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन इन सब के अलावा अगर आप किसी भी रीजन से बीटेक कोर्स नहीं कर पा रहे हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीसीए कोर्स भी कंप्यूटर से रिलेटेड अच्छे कोर्सेज में से एक है और स्टूडेंट इस कोर्स को करके अच्छी जॉब ले रहे हैं। और बीसीए के बाद एमसीए कोर्स कर लेने से उनकी वैल्यू बीटेक के बराबर हो जाती है। तो इसलिए आप अपनी कंडीशन के हिसाब से बीसीए या बीटेक इनमें से किसी भी तरह का कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। इसके अलावा अगर आपको कैरियर से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब